Hello everyone, today we are going to study Solo's theorem. The statement says let G be a finite group. G कोई finite group है and P be a prime number. P कोई prime number है. If P raised to the power M divides order of G. Statement कहती है कि अगर P raised to the power M order of G को divide करेगा और P raised to the power M plus 1 order of G को divide नहीं करेगा, मतलब P raised to the power M तक प्राइम की पावर m तक तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, पर जैसे ही m से हम जस्ट बड़ी पावर लेते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता. अगर ऐसा है किसी ग्रुप के लिए देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर m. तो g के पास p की पावर m ऑर्डर का सब ग्रुप होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि 2 की पावर 3 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करती है. क्या बोला मैंने? 2 की पावर 3 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करती है और 2 की पावर 4 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं करती, तो उस ग्रुप के पास 2 की पावर 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा. 2 की पावर 3 मतलब 8 है ना, 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा. ये स्टेटमेंट कहती है. सो हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. वी विल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी. ऑर्डर ऑफ जी पे हम इंडक्शन लगाएंगे. सबसे पहले हमने स्टेप 1 लिया व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1. अब अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा तो ये प्राइम की पावर 0 हुआ है ना, तो ये तो थ्योरम ऑर्डर ऑफ जी 1 के लिए ये आइडेंटिटी है ऑलरेडी, इसका सब ग्रुप खुद आइडेंटिटी होता है, तो ये थ्योरम क्या करेगी? होल्ड करेगी ऑब्वियसली फॉर दिस केस. Now considering step 2, let us assume that the result holds for all groups having order less than order of G. हम इंडक्शन में हमेशा ऐसे ही करते हैं. स्टेप 1 में हम जिस पे भी ऑर्डर ऑफ जी पे जैसे हम इंडक्शन लगा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ जी को 1 कंसिडर करेंगे, उसको ट्रू दिखाएंगे. उसके बाद हम ये कंसिडर करते हैं कि जी से कम ऑर्डर वाले सारे ग्रुप के लिए थ्योरम होल्ड करती है. मतलब अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है तो उसके लिए थ्योरम होल्ड करेगी. मतलब अगर उसके लिए प्राइम की पावर m ग्रुप को डिवाइड करता है, प्राइम की पावर m प्लस 1 डिवाइड नहीं करता, तो उस ग्रुप के पास क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा p की पावर m ऑर्डर का. तो ये कंडीशन होल्ड करती है किसके लिए? फॉर ऑल सब ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप g. ये हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से कंसिडर किया है. नाउ स्टेप 3 में हम क्या प्रूव करेंगे? नाउ वी विल प्रूव द थ्योरम फॉर ऑर्डर ऑफ जी. यही थ्योरम हमें ऑर्डर ऑफ जी के लिए प्रूव करनी है. तो हमने ऐसा कंसिडर कर लिया लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर m इंटू एन. ऐसा क्यों कंसिडर करा हमने? क्योंकि हमें गिवन दिया है कि p की पावर m ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है और p की पावर m प्लस 1 डिवाइड नहीं करता, तो हमने ऑर्डर ऑफ जी इस काइंड का ले लिया p की पावर m इंटू एन. और हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर p इज़ नॉट अ डिविजर ऑफ n. जो p है वो n का डिवाइजर नहीं है. अगर p n का डिवाइजर नहीं होगा तो इसका मतलब p की पावर m प्लस 1 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये नंबर कैसा है? ऑर्डर ऑफ जी कैसा है? p की पावर इंटू एन काइंड का ये ऑर्डर ऑफ जी है. अब इसमें हम केस 1 कंसिडर कर रहे हैं. केस 1 क्या कंसिडर कर रहे हैं? व्हेन m इज इक्वल टू 0. जब m की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर m 0 होगा तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी p की पावर m इंटू एन है और m हमने 0 ले लिया तो ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा p की पावर 0 1 इंटू एन एन. अगर ऑर्डर ऑफ जी n है तो इसका मतलब प्राइम की पावर क्या इसको डिवाइड कर रही है? प्राइम की 0 पावर इसको डिवाइड कर रही है, क्योंकि n तो प्राइम का डिवाइजर है नहीं p का. देन g हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज आइडेंटिटी. मतलब हम इस केस में कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ g n के इक्वल है तो प्राइम की पावर 0 इसको डिवाइड करती है पर प्राइम की पावर 1 इसको डिवाइड नहीं करती. p डिवाइड नहीं करता ना, तो इस केस के लिए प्राइम की पावर 0 ऑर्डर का मतलब प्राइम की पावर 0 1 ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप है विच इज़ आइडेंटिटी. तो अगर हम m इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये केस ट्रू है. इन केस 2 वी आर कंसिडरिंग m इज इक्वल टू 1. अब अगर m 1 है तो ऑर्डर ऑफ जी p इंटू एन होगा. अगर ऑर्डर ऑफ जी p इंटू एन है दैट मीन्स p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, है ना. p का स्क्वायर g को नहीं डिवाइड कर रहा पर p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये दिखाना है कि p ऑर्डर का इसके पास एक सब ग्रुप होगा. तो कॉशी थ्योरम यही कहती है देन बाय कॉशीज थ्योरम इफ p डिवाइड ऑर्डर ऑफ g देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p. ये कॉशी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? खुद प्राइम होगा. तो हमने कॉशी थ्योरम से स्टेटमेंट लिखी. हमें क्या दिखाना है? अगर p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, अब क्योंकि p इंटू एन है तो p स्क्वायर तो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, p स्क्वायर डिवाइड नहीं कर रहा, p डिवाइड कर रहा है, तो हमें दिखाना है कि g के पास p ऑर्डर का एक सब ग्रुप होना चाहिए. तो हमने कॉशी थ्योरम से लिखा कि अगर p ऑर्डर g को डिवाइड करता है तो एक एलिमेंट a ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे ऑर्डर ऑफ a p के इक्वल होगा. नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p, अगर a का ऑर्डर p है तो इसका मतलब ये है कि a की पावर p कितना आएगा? आइडेंटिटी. यही मतलब है ना,
ए रेस टू द पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम ए से क्या बना सकते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं, ए रेस टू द पावर 1, ए रेस टू द पावर 2 और कहाँ तक, ए रेस टू द पावर पी तक, जो किसका ऑर्डर क्या होगा, पी ऑर्डर का। तो ए जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए हैविंग ऑर्डर पी की पावर 1 इज इक्वल टू पी। इसका मतलब ये जो ए हमने बना दिया, एक साइक्लिक ग्रुप बना दिया जिसका ऑर्डर पी है, तो अगर एम की वैल्यू 1 रहेगी तो ए रिक्वायर्ड सब ग्रुप हो गया जी का जिसका ऑर्डर पी है। हमें यही दिखाना था ना, जी के पास एक सब ग्रुप होना चाहिए ऑर्डर पी का। तो हमने दिखाया कि अगर केस सेकंड केस अगर हम ले रहे हैं एम एन के इक्वल ले रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ जी पी इंटू एन आएगा। अगर ऑर्डर ऑफ जी पी इंटू एन काइंड का है तो पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करा है। देन बाय कॉशी थ्योरम उसके पास एक एलिमेंट होगा ग्रुप के पास पी ऑर्डर का, और अगर पी ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा तो एक साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा जनरेटेड बाय ए। तो जनरेटेड बाय ए अगर कोई साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सब ग्रुप होगा जी का। अब हमें केस 3 में कंसिडर करना है जब ना तो एम 1 है ना एम 0 है, एम ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, पी रेज टू द पावर एम इंटू एन है। उसके लिए हमें ये कंडीशन होल्ड दिखानी है। सो इन केस 3 नाउ लेट अस अज्यूम दैट एम इज ग्रेटर देन 1। नाउ व्हेन एम इज इक्वल टू एम इज ग्रेटर देन 1 तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हुआ, पी रेज टू द पावर एम इंटू एन। तो इसका मतलब ये है कि जी कोई ग्रुप है कॉम्पोजिट ऑर्डर का। कॉम्पोजिट ऑर्डर का क्यों है, क्योंकि एन कॉम्पोजिट नंबर होगा, एम प्राइम का डिवाइजर तो नहीं है ना, हमने पहले ही लिखा था। तो प्राइम की मल्टीप्लाई, ये प्राइम की पावर एम की मल्टीप्लाई हम एन में कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। तो जी एक ग्रुप है कॉम्पोजिट ऑर्डर का। सो जी पजेस अ प्रॉपर सब ग्रुप, और कोई भी कॉम्पोजिट ऑर्डर का ग्रुप होता है तो उसके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होता ही है। तो हम कह रहे हैं लेट एच इज नॉट इक्वल टू जी बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये एच जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है जी का। अब हम एच पे भी दो केस कंसिडर कर रहे हैं। पहले केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्राइम की पावर एम ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करती है और प्राइम की पावर एम प्लस 1 ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करती। अगर ऐसा है कि प्राइम की पावर एम ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करती है और प्राइम की पावर एम प्लस 1 ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करती, तो क्योंकि प्राइम की पावर एम ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करती है और ऑर्डर ऑफ एच लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है, क्यों है, क्योंकि एच हमने कैसा लिया है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने क्या लिया था स्टेप 2 में, हमने ये लिखा था कि सारे सब ग्रुप्स, जो सारे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम होगा उसके लिए थ्योरम होल्ड करेगी। सो बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस एच हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम की पावर एम। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से क्या होगा, एच के पास एक सब ग्रुप होगा किसका, प्राइम की पावर एम ऑर्डर का। उस सब ग्रुप को हमने टी कंसिडर कर लिया, तो टी सब ग्रुप हो गया एच का जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर एम है, और क्योंकि टी एच का सब ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, तो टी खुद किसका सब ग्रुप हो जाएगा, जी का, विच हुज ऑर्डर इज प्राइम की पावर एम। तो जब हमने ये केस कंसिडर करा कि एच एक प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, और हमने ये कंसिडर करा कि प्राइम की पावर एम एच को डिवाइड करती है और प्राइम की पावर एम प्लस 1 एच को डिवाइड नहीं करती, ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करती, तो उसके लिए भी केस ट्रू हो गया। पर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एच ऐसा ही सब ग्रुप हो जिसके लिए प्राइम की पावर एम ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो हमें एक और केस कंसिडर करना पड़ेगा, व्हेन प्राइम रेज टू द पावर एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। सो इन द नेक्स्ट केस वी आर टेकिंग let us assume that prime raised to the power n does not divide order of h। अब अगर ऐसा है देन बाय क्लास इक्वेशन, हम सबको पता है हम क्लास इक्वेशन ये लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड वेयर जेड इज द सेंटर ऑफ ग्रुप प्लस समिशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इज द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। तो ये क्लास इक्वेशन होती है ग्रुप की। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ए सेंटर में बिलोंग नहीं कर रहा, ए सेंटर में बिलोंग नहीं कर रहा तो ए कम्यूट नहीं करता हर एक एलिमेंट के साथ, और अगर ए कम्यूट नहीं करता हर एक एलिमेंट के साथ तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होगा वो जी के इक्वल नहीं होगा, है ना, जी से छोटा होगा। और हमें पता है कि जो नॉर्मलाइजर होता है वो सब ग्रुप होता है। तो बाय आवर अजम्पशन इस केस में क्या होगा, पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, है ना। सो दिस इम्प्लाइज पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड पी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जी का ऑर्डर ऑलरेडी क्या ले रखा है, पी की पावर एम इंटू एन। अगर जी का ऑर्डर पी की पावर एम इंटू एन है तो पी तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। अब अगर पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा तो पी ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो जी का प्रॉपर सब ग्रुप है ना, प्रॉपर सब ग्रुप है तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, पी ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए को, क्योंकि इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो पी इन दोनों के फ्रैक्शन को, ऑर्डर की फ्रैक्शन को डिवाइड करेगा। अगर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड कर रहा है, पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, पी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, पी डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए को। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके समिशन को भी डिवाइड करेगा व्हेन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड, क्योंकि इसी केस में क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के इक्वल नहीं है। तो इन सब के सम को भी प्राइम डिवाइड करेगा। इंडिविजुअल को डिवाइड कर रहा है तो वैसे अगर हम बहुत सारे एलिमेंट ले आएंगे तो उनका सम करेंगे तब भी पी उसका डिवाइजर होगा।
अब हम जी के ऑर्डर को पी डिवाइड करता ही है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी कॉमन आ जाएगा, उसको भी पी डिवाइड करेगा, और ये किसके इक्वल है, बाय क्लास इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड, तो दैट मीन्स पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड। तो हमने यहाँ पे अब क्या कंक्लूजन निकाला कि जो P है वो ऑर्डर ऑफ Z को डिवाइड करता है, Z सेंटर होता है। अगेन अगर P Z को डिवाइड ऑर्डर ऑफ Z को डिवाइड करता है तो कॉशी थ्योरम क्या कहती है कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा Z में सच दैट ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू P, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा P। ये कॉशी थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा। तो हम कह रहे हैं कि सेंटर में एक ऐसा एलिमेंट B होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा P। अब क्योंकि ये सेंटर में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बना, इसका ऑर्डर पी है तो फिर से हम इससे एक साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हैं। तो हमने ये इसको बी नोटेशन दे दिया, कैपिटल बी, और ये किससे जनरेट हो रहा है, स्मॉल बी से जनरेट हो रहा है जिसका ऑर्डर पी है। तो स्मॉल बी से जनरेट होने वाला एक साइक्लिक सब ग्रुप हो गया जेड का जिसका ऑर्डर क्या है पी। देयरफॉर बी इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी। तो ये जो बी है ये क्या हो गया, जी का एक साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है। हमें क्या दिखाना है, जी का एक ऐसा सब ग्रुप दिखाना है जिसका ऑर्डर कितना होगा, प्राइम की पावर m, है ना, हम लास्ट केस कर रहे हैं। तो हमें जी का एक ऐसा सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है p, हमें ऐसा सब ग्रुप दिखाना है जिसका ऑर्डर कितना होगा, प्राइम रेज टू द पावर m। नाउ सिंस बी जो है वो सेंटर में बिलोंग करता है, और सेंटर में बिलोंग करते कौन सा एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो अबेलियन ग्रुप बनाएंगे। तो जो बी बन रहा है, जो बी से जनरेट हो रहा है वो कैसा ग्रुप बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, कितने ऑर्डर का, पी ऑर्डर का। तो हम एक क्वेश्चन, अगर ये बी नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है तो नॉर्मल सब ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं, तो हम एक क्वेश्चन ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं जी डैश विच इज इक्वल टू जी अपॉन बी, क्योंकि बी क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है पी ऑर्डर का, और जी डैश का ऑर्डर क्या होगा, जी डैश का ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा। जी का ऑर्डर पी रेज टू द पावर m इंटू एन है और बी का ऑर्डर पी है, तो जी डैश का ऑर्डर आ जाएगा पी की पावर m माइनस वन इंटू एन। अब देखो जी डैश का ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है ना, तो जी डैश का ऑर्डर है पी की पावर m माइनस वन इंटू एन, तो इसका मतलब पी की पावर m माइनस वन ऑर्डर ऑफ जी डैश को डिवाइड करता है, और p की पावर m माइनस वन से जस्ट बड़ी पावर लेंगे, p की पावर m लेंगे तो ऑर्डर ऑफ g डैश को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि हमने पहले ही कंसिडर किया था कि n जो है वो डिवाइजर नहीं है p का। तो इससे क्या निकलता है, फिर से हम इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाएंगे, और इंडक्शन हाइपोथेसिस से क्या रिजल्ट आएगा कि जो g डैश होगा उसके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा s डैश जिसका ऑर्डर कितना होगा, p की पावर m माइनस वन, है ना। p की पावर m माइनस वन ऑर्डर ऑफ g डैश को डिवाइड करता है, p की पावर m डिवाइड नहीं करता। तो g डैश के पास हमारे इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि g के ऑर्डर से कम ऑर्डर वाले सारे ग्रुप जो है वो साइलोस थ्योरम होल्ड करेंगे, ऐसा हमने कंसिडर किया था। तो क्योंकि इसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है तो जी डैश जो है वो साइलोस थ्योरम होल्ड कर रहा है, और साइलोस थ्योरम होल्ड कर रहा है तो अगर पी की पावर m माइनस वन जी डैश के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो जी डैश के पास एक सब ग्रुप होगा जिसको हमने एस डैश नाम दिया है, जिसका ऑर्डर कितना होगा, पी की पावर m माइनस वन। अब क्योंकि ये जी डैश का सब ग्रुप है और जी डैश एक कैसा ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है, जी अपॉन बी, तो एस डैश को हम एक क्वेश्चन ग्रुप की तरह ही कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल टू के अपॉन बी, जहाँ पे के कोई सब ग्रुप है जी का और बी वही है क्वेश्चन ग्रुप जो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एस डैश को हमने के अपॉन बी के इक्वल रखा। अब ऑर्डर ऑफ एस डैश किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ के अपॉन बी। ऑर्डर ऑफ एस डैश कितना दिया हुआ है, पी की पावर m माइनस वन। ऑर्डर ऑफ के अपॉन बी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ बी, और ऑर्डर ऑफ के हमें बताना है, ऑर्डर ऑफ बी हमें पता है पी, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ के कितना आ गया, पी की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ के आ गया पी की पावर m, और के क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। हमें यही दिखाना था ना कि के एक सब ग्रुप ऐसा मिल जाए जी का जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर m हो, देयरफॉर के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर प्राइम की पावर m। यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। तो हमने इस थ्योरम को बहुत कई स्टेप्स में करा है। सबसे पहले हमने ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम की पावर m इंटू एन ले लिया, m को 0 रखा तब रिजल्ट दिखाया, m को 1 रखा तब रिजल्ट दिखाया, फिर m को ग्रेटर देन 1 रखा उसके लिए रिजल्ट दिखाया। उसके लिए हमने h एक सब ग्रुप कंसिडर करा, और एक केस में हमने लिखा कि जो सब ग्रुप h है उसको प्राइम की पावर m डिवाइड करता है, तो वो इजीली हो गया। फिर हमने दूसरा केस लिया जहाँ पे प्राइम की पावर m ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं करता, उस केस के लिए हमने क्लास इक्वेशन लगाई है और क्वेश्चन ग्रुप जनरेट करके थ्योरम को प्रूव करा है। आई होप थ्योरम सबको समझ आई होगी। थैंक यू।